गया चलो। हाँ देखो आज अपन लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। संधि। और जो हिंदी का एक चैप्टर आता है वो होता है, आज का चैप्टर पढ़ेंगे अपन संधि। संधि के बारे में पढ़ेंगे आज अपन लोग। सबसे पहले जो हिंदी व्याकरण जो चैप्टर आता है, ठीक है, हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर आता है ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ते हैं? हम संधि पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संधि के बारे में बात करते हैं कि संधि कहते किसे है, ठीक है। संधि की जो भाषा होती है सबसे पहले पढ़ेंगे कि संधि हम किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से, किसके? दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, ठीक है, संधि उसे कहते हैं जो दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, ठीक है। संधि में क्या होता है? संधि होती है जो तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला होता है आपका स्वर संधि। पहला होता है आपका स्वर संधि। ये कौन सा होता है? स्वर संधि। दूसरा वाला होता है आपका व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि होता है। इससे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ के बारे में चर्चा करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है यड़ स्वर संधि। और पांचवा होता है आपका अयादि संधि होता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत में बता दें कि संधि 3 प्रकार की होती है मुख्य, और संधि की जो स्वर संधि होती है उसकी जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला हमने भेद बता दिया आपका कि जो आपका होता है दीर्घ स्वर संधि होता है। दूसरा आपका होता है गुण स्वर संधि होता है। तीसरा वृद्धि संधि होता है। चौथा यड़ स्वर संधि होता है। पांचवा होता है अयादि संधि होता है। अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो एक क्या होता है? जब दो स्वर, कौन से? दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे कुछ बड़े स्वर का निर्माण होता है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे मिलकर एक बड़े स्वर का निर्माण होता है, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखो उसमें क्या होता है? जब स्वर संधि का निर्माण होता है दीर्घ स्वर संधि, उसमें आ बनता है, बड़ा वाला आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखो इसमें क्या होता है कि छोटा आ मिलकर बने छोटा आ, या फिर बड़ा आ, बड़ा वाला क्या बनेगा? बड़ा। यानी परिभाषा होती है कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो बड़ा वाला आ बनता है। तो यहाँ पर ये बन गया। ऐसे छोटी ई बनेगी और बड़ा वाला ई, छोटा ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनती है? बड़ी बनती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि छोटा ऊ बनेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प्लस क्या होता है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। ऐसे ऋषि वाले दो ऋषि मिलते हैं तो कौन सा बनता है? ऋषि वाला बनता है। ये होती है आपकी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि के बच्चों में एक उदाहरण देता हूं। जैसे ले लिया मैंने विद्यालय, क्या ले लिया है? विद्यालय, ठीक है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। इसमें क्या होता है कि बड़ा आ का देखो किस तरह से उसको पहचान की जाती है। जैसे जी लिखा आपका यहाँ पर बड़ा आ और इसका बड़ा आ, ये दोनों से मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है? एक बड़ा आ बनता है। जैसे वाला जो नियम होता है यहाँ पर कि बड़ा वाला आ मिलता है और फिर प्लस होता है, फिर बड़ा वाला, दो समान स्वर होते हैं तो बड़ा वाला आ बन जाता है। जो हो गया आपका जे वाला उदाहरण हो गया, क्या हो गया आपका? दीर्घ स्वर संधि का। अब हम दूसरा वाला उदाहरण पढ़ेंगे। दूसरी वाली संधि के बारे में बात करेंगे, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि होती है? दूसरी गुण स्वर संधि होती है। गुण संधि स्वर संधि होती है। इसकी जो परिभाषा होती है कि जब दो, क्या होती है कि जब दो अलग अलग स्वर आपस में मिलते हैं,
इसमें क्या होता है, गुण स्वर संधियों की परिभाषा होती है कि जब दो गुण स्वर आपस में मिलते हैं तो एक नई संधि का निर्माण करते हैं जिसे हम गुण स्वर संधि करते हैं। इसमें आपका क्या बनता है, ए ओ आर संधि का निर्माण होता है जिसे हम गुण स्वर संधि करते हैं। देखो इसमें बच्चों, इसमें इसी तरह से आपका छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनता है, आपका ए बनता है। ऐसे ही होता है इसके लिए, छोटा आ बड़ा आ या छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो क्या बनता है, आर बनता है, ओ बनता है। ऐसे इसमें बनता है आ छोटा आ हो या पर बड़ा वाला और इसी वाला मिलकर क्या बनता है, आपका आर बन जाता है। यहाँ पर बच्चे इसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसका गुण स्वर संधि की परिभाषा बता दी पहले, उसी हिसाब से पढ़ना कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो एक नई संधि का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया नरेंद्र, नरेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र। तो देखो इसमें क्या क्या बनता है आपका, बैड, यहाँ पर बैड देखेंगे, छोटा आ मिला और बड़ी वाली ई मिली, छोटा वाला आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, आपका ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। इसके बाद आपका होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है इस स्वर संधि, वृद्धि जो स्वर संधि होती है, कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। इसमें ए बड़ा वाला ए ओ का निर्माण होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ये बना आपका बड़ा एडी वाला ओ वाला, इसमें क्या होता है, देखो जैसे मिला है छोटा आ और ए, बड़ा ए बनेगा, छोटा आ और ए भी मिलकर तो बनेगा कोई। इसी प्रकार से छोटा आ और ओ बनता है और आ और ओ फिर तब भी बनता है। तो इसकी पहचान करने के लिए हो जाता है कि हमारे साथ जो बनता है उसको हम पहचान लेते, क्या हो जाता है, ओ और आई हो जाता है। कौन कौन सा हो जाता है, ओ और आई हो जाता है। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण देखो, इसके लिए हम एक आपको उदाहरण बताएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया वृद्धि संधि के लिए, ए कैट, ए कैट, तो इसका संधि विच्छेद क्या आता है, एक प्लस एक, ठीक है। तो इसमें क्या के लिए उदाहरण हो गया, वृद्धि स्वर संधि का। इस तरह से हमने तीन जो दीर्घ स्वर संधि होते हैं उसके तीन भेद पढ़ लिए हैं। अब चौथा वाला भेद होता है, कौन सा होता है, ईयर स्वर संधि। जो ईयर स्वर संधि होता है हमने पहले बता दिया था कि जो ईयर स्वर संधि होता है वो किसका विलोम होता है, गुण स्वर संधि का विलोम होता है। किसका होता है, गुण स्वर संधि का विलोम होता है, ईयर संधि होता है। देखो कैसे विलोम होता है इसका, जैसे हमने बता दिया था कि जो गुण स्वर संधि होती है इसमें जो अलग अलग स्वर मिलते हैं और उसमें क्या बनाते हैं, ए ओ आर का निर्माण करते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, ईयर संधि होता है। ईयर संधि में बनता है, मूल रूप से बनता है आपका या, वा और रा बनता है, ठीक है। ईयर संधि या वा रा बनता है। जैसे कैसे बनेगा, देखो इसके एग्जांपल लेते हैं, इसका उल्टा कैसे होता है। देखो जैसे इसमें लिखा है छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इसमें इसको पहले हम लेते हैं। देखो छोटी ई मिलेगी और बड़ा छोटा, बड़ी ई बड़ा आ, या बन जाएगा। इसी तरह से छोटा ऊ बड़ा आ, छोटी ई बड़ा आ और क्या बन जाएगा, बा। इसी तरह से आपका री और उआ मिलकर क्या बनता है, रा बनता है। तो इस प्रकार से कौन संधि होती है, ईयर स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है अयादी संधि। कौन सी संधि पढ़ना है, अयादी संधि क्या होती है, अयादी संधि होती है जो आपकी जे आपकी होती है, यहां से हमने एक चिन्ह बना दिया है, वृद्धि संधि की विलोम होती है। काय का होता है, विलोम होता है। ये आदि संधि होती है जो वृद्धि संधि की होती है। देखो इसमें हमने लिखा है, जैसे इसमें जो आदि संधि होती है इसमें क्या बनता है, आय आय अब, इसका निर्माण होता है। तो कैसे होता है, जैसे हमने बना लिया यहां से छोटा एडी का, इसमें ले रहे छोटा एडी का पहले आ जाता है क्योंकि उसका विलोम होता है, तो इसमें ए हो जाएगा और आ, आय बन जाएगा, ए आ, आय बन जाएगा, ओ आ अब, बड़ा ओ होगा, आ होगा तो क्या बन जाएगा, आपका निर्माण हो जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम मतलब संधियों के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें क्या, और मैं ये भी वादा कर रहा हूं
कि जो बच्चों इसको ध्यान समझेगा वो अभी से लेकर आप मतलब किसी भी क्लास में संधि को पढ़ सकता है। इससे अच्छा कोई बेटर तरीका नहीं है संधि बढ़ाने का। और आपका दूसरा संधि होता है, हो गया। देखो तो अपन किसकी बात कर रहे थे, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाए थे। तो व्यंजन संधि को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं आसानी से। देखो कैसे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया व्यंजन संधि के लिए, ये ले लिया हमने सज्जन, क्या ले लिया हमने सज्जन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस जन। इसको पहचानने के लिए आपका यहाँ पर जो हलंत होता है इसके माध्यम से इसको पहचान लेंगे, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि होती है। अगला तीसरा वाला होता है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होता है, और विसर्ग संधि क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आसानी से। जैसे हमने ले लिया दुरासा, क्या ले लिया हमने एक बच्चों एक दुरासा ले लिया है, और इसके माध्यम से उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कैसे समझेंगे, दो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें मात्र लगे दो और बिंदी रखेंगे प्लस आशा, क्या हो जाएगा दुरासा। तो इसमें कौन सी संधि जाएगी, विसर्ग संधि। जहां पर जो बिंदी होती है इस बिंदियों के माध्यम से संधि विच्छेद करते हैं, संधि को विच्छेद करने के बाद हमको पता चलता है इसमें कौन सी संधि है, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और जो संधि पढ़ा है इसको हम एक बार रिवीजन भी करेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों हम समझेंगे, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझाएंगे। और संधि में जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मतलब आज के बाद पर जो इसमें इसके जो एग्जाम्पल और भी रह जाएंगे संधि वाले, तो इसको हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके माध्यम से मतलब बता देंगे उस एग्जाम्पल को। और मैंने जितना भी संधि के बारे में बताया है बच्चों, इसको कहा जाए कि इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि जो मैंने बता दिया तो ये जो संधि के बारे में तो ये कंपटीशन तक की लेवल का है। और कुछ ऐसे एग्जांपल दे दूंगा मैं किस तरह आपको उसको देख के ही पहचान लोगे इसमें कौन सी संधि है। देखो जैसे हमने ले लिया है एक एक, ठीक है, एक एक होता है, इसमें क्या होता है जो आपकी एक हम बता रहे गुण स्वर संधि के लिए, किसके लिए होता है बच्चों, गुण स्वर संधि के लिए, या फिर बता देंगे हम वृद्धि संधि के लिए। एक वृद्धि संधि के लिए एक बढ़िया तरीका बता रहा है, जैसे आपका वृद्धि संधि होता है, कौन सा संधि होता है, वृद्धि संधि होता है। इसके लिए क्या कर लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए हमको अक्षर को देख के बताना, हमको शब्द को देख के बताना कि इसमें संधि कौन सी है। जैसे हमने ले लिया एक एक ले लिया है, तो हम इसको आसानी से वृद्धि संधि को समझ सकते हैं कि जब हमको किसी भी वर्ड पर दो मात्राएं जड़ी मिल जाए, किसी भी वर्ड पर दो मात्राएं जड़ी मिल जाए तो हमको आसानी से पहचान सकते हैं इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इसी प्रकार से हमारा हो जाता है वृद्धि के बाद ये आपका हो जाता है, और संधि हो जाता है अयादि संधि के बारे में बात करते हैं। अयादि संधि ऐसे इसमें होता है नयन सयन, यन हो जाता है उसको भी हम आसानी से मतलब आसानी से बना सकते हैं। और जो हमारी क्लास चल रही थी स्मार्ट कोचिंग सेंटर स्टडी पॉइंट महुआबाद, जो मेरे द्वारा एक चैनल बनाया गया है 10th क्लास के लिए, जो स्पेशल बैच चलता है, जिसमें मैंने आज क्लास ली है जो ग्रामर वाला पार्ट लिया है। और पिछली बार जो मैंने अभी एक दिन पहले जो क्लास ली थी जिसमें मैंने समाज के बारे में बताया था, उसके बारे में समाज के बारे में समझाया था बच्चों को, जिसका बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था और सभी बच्चों ने उसको समझ लिया था। इसी प्रकार से मैंने संधि के बारे में पढ़ाया, और जो मेरी कल की क्लास रहेगी तो उसमें मैं अलंकार बताऊंगा। और मेरे द्वारा जो चैनल बनाया गया है स्मार्ट कोचिंग सेंटर के नाम से, उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरी जब भी क्लास रहती है तो उस क्लास को अटेंड जरूर किया करो, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ ऐसे मतलब कुछ इस तरह से बताया जाता है, उसमें मोटिवेशन दिए जाते हैं ताकि बच्चों को भविष्य के बारे में बात भी करेंगे हम लोग कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई करना है और घर पर कितने टाइम तक पढ़ाई करना है। और 10वीं क्लास के और सब्जेक्ट भी अपन चलाते हैं, जैसे मैथ हुआ, ठीक है। और जो बाकी का मैथ का स्पेशल बैच भी चलता है, सुबह आपका चलेगा, सुबह बैच चलता है 6 बजे से चलता है 7:30 तक, मॉर्निंग टाइम चलता है, ठीक है। तो इस जो मेरे द्वारा चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।